महाभारत में द्रौपदी चीर हरण के दौरान का एक प्रसंग है, जब दुशासन को भगवान श्री कृष्ण की माया के आगे हताश और निराश होकर घुटने टेकने पड़े थे और दुशासन को कहना पड़ा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक इसी तरह आप ये दृश्य देख सकते हैं कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क, असमंजस की स्थिति बनी है। पूरी तरह दुविधा, पता चल नहीं पा रहा है कि ये गड्ढे सड़क पर बने हैं या इन गड्ढों पर सड़क बनी हुई है। और ये सड़क है रतगांव ऊपरी चक की 6 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसका निर्माण तकरीबन एक दशक पहले पीएमजीएसवाई ने किया था और तब से अब तक यह सड़क बदहाल स्थिति है। सिर्फ एक बार जो पेंटिंग इस सड़क पर हुई थी वो लगभग पूरी तरह उखड़ चुकी है। इस 6 किलोमीटर लंबी सड़क पर आपको शायद चुनिंदा पार्ट से मिलेंगे जहां पर बड़े-बड़े गड्ढे न हो रखे हो। आप ये स्थिति देख सकते हैं, ये बरसात से पहले का हाल है। अगले कुछ दिन में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में इस सड़क की दुर्दशा क्या होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में यह सड़क लावारिस स्थिति में पड़ी है, क्योंकि पीएमजीएसवाई का कहना है कि जो हमारी मेंटेनेंस की अवधि का जो पीरियड था, जो समय था, वो लगभग पूर्ण हो चुका है और अब इसकी देख-रेख या मरम्मत का जो कार्य है वो लोक निर्माण विभाग करेगा। परंतु लोक निर्माण विभाग इस बदहाल स्थिति में सड़क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वर्तमान में ये 6 किलोमीटर सड़क, जो कि रतगांव ऊपरी चक में है, पूरी तरह लावारिस स्थिति में है। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने संबंधित विभागों को इसकी मरम्मत करने की डिमांड न की हो। कई बार लिखित और मौखिक रूप से ग्रामीण पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि इस बदहाल पड़ी इस लावारिस सड़क की मरम्मत की जाए। कुछ दिन पहले ही भाजपा मंडल, जो कि थराली के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र बिष्ट और रतगांव के मूल निवासी हैं, उन्होंने भी पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता से मुलाकात कर और बाकायदा लिखित में उन्हें एक पत्र सौंपा था कि आप इस 6 किलोमीटर बदहाल सड़क की मरम्मत कर दीजिए। परंतु परिणाम आप सबके सामने है। हालात जस के तस बने हुए हैं और जो पीएमजीएसवाई के अधिकारियों का, जो अभियंताओं का जो रवैया है, वो पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है और इन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज और जो ग्रामीण निर्माण विभाग के मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि सड़क मार्ग पर जहां-जहां गड्ढे हैं उनको भरा जाए और सड़कों की मरम्मत की जाए। परंतु मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों के आदेश अधिकारियों को यहाँ पर किस तरह अधिकारी इन आदेशों पर अमल कर रहे हैं, आप इस सड़क मार्ग का जो दृश्य है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ना ही सीएम के आदेशों की परवाह है, ना ही विभागीय मंत्रियों के आदेशों की परवाह इन पीएमजीएसवाई के अभियंताओं को है। और आप सड़क की जो ये हालात, जो ये दुर्दशा है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो विभागीय अधिकारियों का रवैया है, वो सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो उद्देश्य हैं, उनको पूरी तरह से पलीता लगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में इस सड़क पर हालात किस कदर और बदहाल होंगे, क्योंकि वैसे भी आए दिन यहाँ पर वाहन रपट रहे हैं। दुपहिया और चौपहिया वाहन किसी भी वक्त किसी भी गड्ढे में रपट कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और पीएमजीएसवाई है कि इसकी सुध ले नहीं रहा है। दरअसल चमोली जिले के विकासखंड थराली के अंतर्गत जो सबसे बड़ा आबादी का गांव है रतगांव, उसको
जोड़ने के लिए डुंगरी से रतगांव तक प्रथम 6 किलोमीटर और उसके बाद ऊपरी चक्र में दूसरा 6 किलोमीटर का सड़क मार्ग लगभग 1.5 दशक पहले यहाँ पे तैयार किया गया था। जो पहला जो निचले चक्र में 6 किलोमीटर रोड है वो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, जबकि ऊपरी चक्र का जो 6 किलोमीटर सड़क का दायरा है वो फिलहाल पीएमजीएसवाई के अधीन तो है, पर पीएमजीएसवाई उसकी मरम्मत कर नहीं रहा है, जबकि लोक निर्माण विभाग इस तरह की बदहाल स्थिति में सड़क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस लावारिस स्थिति में जो ये सड़क पड़ी हुई है, इसका जो आप ये परिदृश्य देख रहे हैं, जो परिदृश्य है सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है वाली स्थिति आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और किसी भी वक्त किसी भी दिन इस सड़क मार्ग पर बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तब यही स्थिति अधिकारियों के सामने होगी कि अब पछताए क्या होता है। ऐसे में संबंधित उच्चाधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और डिमांड यही कि ग्रामीणों की जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी डिमांड यही कि जल्द से जल्द यानी बरसात का मौसम शुरू होने से पहले वैकल्पिक रूप से इस सड़क मार्ग का मरम्मत किया जाए और यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं उनको बंद किया जाए, ताकि इस सड़क मार्ग की जो दुर्दशा है वो बरसात में और खराब ना हो सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग प्रखंड इस बदहाल सड़क की सुध लेता है या नहीं। यदि सुध लेता है तो आखिर कब तक, क्या बरसात से पहले इस सड़क की मरम्मत हो पाएगी या फिर इस बरसात में भी जो ग्रामीण हैं उनको इसी तरह इस बदहाल लावारिस पड़ी सड़क से गुजरना पड़ेगा और अपनी जो जिंदगी है वो जोखिम में डालकर इस सड़क से आवागमन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या फिर लोक निर्माण विभाग इस स्थिति में जो ये बदहाल सड़क है उसको स्वीकार करता है और क्या लोक निर्माण विभाग इसकी सुध लेकर इस सड़क मार्ग की मरम्मत करता है। यह देखने वाली बात होगी और यह बात बड़ी दिलचस्प होगी कि आखिर तक इन दोनों विभागों के बीच यानी पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के बीच कब तक समन्वय बनता है और जो ये बदहाल सड़क है, जो ये लावारिस स्थिति में जो रतगांव ऊपरी चक की 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, इसकी मरम्मत हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। और क्या लापरवाह अधिकारियों पर सरकार शासन प्रशासन कोई उचित एक्शन लेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और यह महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या जो लापरवाह अभियंता हैं पीएमजीएसवाई की, वो अपनी लापरवाही को स्वीकार कर इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करते हैं या नहीं। यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण और देखने वाली बात होगी।